वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड टेट आ चुका है। आई होप सो आपने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके लिए हम बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे अपना सकते हैं। बुक्स, सिलेबस सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटेट के सिलेबस में जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो देखते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टेट का जो सिलेबस है वो मोस्टली सी टेट और यूपी टेट के सिलेबस की तरह सेम ही है। तो जो उसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं वही इसमें पूछे जाते हैं, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगी। तो पहले जानते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑफलाइन, इसका जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि सी टेट और यूपी टेट में होता है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मिनट का होता है, यानी 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। पेपर 1 के लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और पेपर 2 के लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। जो फर्स्ट पेपर के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका है सीडीपी, जो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है एंड 15 नंबर की ही पेडागोजी पूछी जाती है। ये सेम वही चीज़ है जो सीटेट में फॉलो होती है, सारे ही सब्जेक्ट में यही फॉलो होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह आपकी लैंग्वेज सेकंड हो जाती है जो कि 30 मार्क्स की है। इसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो होगा जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको, 15 नंबर का कंटेंट एंड 15 नंबर की पेडागोजी, ये सारे ही सब्जेक्ट्स में फॉलो होगा। नेक्स्ट है आपका मैथ भी 30 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है आपका ईवीएस जो कि 30 मार्क्स का होता है। ये 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके पीआरटी 1 में होते हैं, यानी 1 to 5 का अगर आप भर रहे हैं तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो सिलेबस होता है वो सी टेट एंड यूपी टेट की तरह मोस्टली सेम ही होता है। सी टेट की तरह ज़्यादा मैच करता है क्योंकि इसमें पेडागोजी भी आती है। 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, इसके लिए आपको 150 मिनट्स ही दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही दिया जाता है। इसके बाद है आपका लेवल सेकंड, यानी जूनियर लेवल जो होता है 6 to 8 के लिए जो भी इसे फिलअप करते हैं, मोस्टली बीएड वाले फिल करेंगे और जो डीएलएड बीटीसी वाले होते हैं उनको दोनों में अलाउड होता है, तो वो दोनों फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो जूनियर लेवल 6 to 8 होता है उसके सब्जेक्ट्स जो होते हैं सेम होते हैं जो सी टेट पेपर 2 में होते हैं। फर्स्ट है सीडीपी, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज एंड फोर्थ में मैथ या साइंस। जो मैथ या साइंस के स्टूडेंट है वो मैथ और साइंस लेंगे, और जो आर्ट और कॉमर्स से हैं वो क्या लेंगे, वो एसएसटी को लेंगे, जो कि 60 मार्क्स की आती हैं आपकी। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। जो लास्ट वाला होता है मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी, वो 60 मार्क्स की होती है। इसमें भी सेम चीज़ है, 15 नंबर का कंटेंट हो जाता है एंड 15 नंबर की पेडागोजी होती है। इसमें भी सेम पैटर्न वही सी टेट वाला फॉलो होता है, उसी की तरह इसका एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में। आई होप आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करके इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो उस चीज़ पर अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बुक्स जो बताने वाली हूँ वो सभी चीज़ों में आपकी अप्लाई होगी, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, यू टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन टेट के जितने भी होते हैं उन सब में ये चीज़ें फॉलो होंगी। ये बुक्स को पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब देखते हैं बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको। फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी हिंदी। हिंदी के लिए मैंने 2 बुक को सजेस्ट किया है, आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, दोनों ही बेस्ट बुक हैं। चाहे आप यू टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो या सुपर टेट दे रहे हो, आपकी चारों में ये हेल्प करेगी बुक, जो कि है लूसेंट की। आपने नाम भी सुना होगा, लूसेंट सामान्य हिंदी। इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपको आपकी पूरी हिंदी कवर करने में हेल्प करेगा। एंड सेकेंड बुक है ये आदित्य पब्लिकेशन की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं, इससे भी आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। आप चाहो तो लूसेंट की ले सकते हो, आप चाहो तो आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हो, दोनों ही बुक बेस्ट हैं।
मैं आपको दोनों ही बुक का सजेशन दूंगी, जोन सी भी आपको अच्छी लगे वो आप प्रेफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी सीडीपी की। ये है आपकी सीडीपी की बुक जो यूथ कंपटीशन टाइम से है। इसमें जो है 56 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास की जो है ये परीक्षा ज्ञान कोश है। इसमें देखिए आप ऑल प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसमें दिए हुए हैं, आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, चाहे सी टेट के हों, यूपी टेट के हों, उत्तराखंड टेट के हों, एमपी टेट के हों, सीएच टेट के हों, बी टेट के हों, जे टेट के हों, आर टेट के हों, पी टेट के हों, एच टेट के हों, सारे के सारे आपको कवर करने हैं जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये सारी चीजें आप इसमें से कवर कर सकते हो। बाकी मैं सीडीपी का कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आप वीडियो से भी देख सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें भी वही सी टेट वाली चीजें आती हैं, जैसे कि थ्रोनडाइक के सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं आपके वो सारे पूछे जाते हैं। थ्रोनडाइक, पियाजे, वाइगोत्स्की, अभिप्रेरणा, ये सारे जितने भी सिद्धांत है वो सब इसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप ये चीजें भी कवर कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हुई है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको सीडीपी का सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। हिंदी का मैं आपको करवा रही हूँ, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। एंड सीडीपी का भी मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी। हिंदी और सीडीपी का तो मैं आपको करवा ही दूंगी, बाकी के सब्जेक्ट्स भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवा दूं। बाकी का मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे आपको कवर करवा दूं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट बुक कौन सी हो सकती है हमारी, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी ईवीएस की बुक, जिसे पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी को, आप ईवीएस के लिए एनसीईआरटी को पढ़िए। थर्ड टू फिफ्थ तक आप ईवीएस को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, जैसे कि आप सीटेट में पढ़ते हो वहीं से आप कवर कर सकते हो। अगर अब आपके पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो इस बुक में भी सारा कंटेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। आई होप आपको ईवीएस की बुक का भी पता चल गया है। नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारे इंग्लिश की, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये है नीतू मैम की बुक, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, आप इंग्लिश को इसमें से कवर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है आपकी संस्कृत की, ये भी आप यूथ कंपटीशन की ले सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो ऊपर 81 प्लस सोल्ड पेपर इसमें दिए हुए हैं। अगर आप 81 के 81 भी कर लेते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे सी टेट, यूपी टेट, यू टेट सभी में हमारा इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के सारे टेट के जो है इसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। एमपी टेट हो, यूके टेट हो, सीएच टेट हो, रीट हो, एस टेट हो, जे टेट हो, पी टेट हो, सारे के सारे टेट के इसमें जो प्रीवियस ईयर है वो अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप इसे संस्कृत के लिए प्रेफर कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बारी आती है आपके मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी की। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको कोई बुक प्रेफर नहीं करूंगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कीजिए। 6 to 10 तक की जितनी भी मैथ और साइंस में जो भी पोर्शन दिया हुआ है, टॉपिक वाइज उन्हें निकालिए, वहां से अपने नोट्स बनाइए, वहां से प्रिपेयर कीजिए। मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी की बुक को आपको फॉलो करना है। इसके लिए मैं आपको, अगर आपको कहीं से बुक नहीं मिलती है तो इसके लिए मैं आपको 2 ऐप भी बता देती हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप इन दोनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। ये चीजें हिंदी में भी दी हुई है और इंग्लिश में भी दी हुई है, तो आप इन दोनों ऐप्स को फॉलो कर सकते हैं। वहां से भी आप मटेरियल निकाल सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपको बुक लेने की भी नीड नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वहां से बना सकते हैं। आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी ऐप है तो आप ये दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड वहां से अपने शॉर्ट नोट्स को बना लेना है। आई होप इन सब चीज़ों से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन सब बुकों को आप फॉलो करेंगे तो आपका यूटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आसानी से हो जाएगा। सीडीपी और हिंदी तो मैं आपको कवर करवा ही दूंगी।
अगर टाइम बचा उसके बाद भी तो मैं आपको मैथ, साइंस और ईवीएस का कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप स्ट्रैटेजी क्या क्या फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको PYQ लगाने हैं। PYQ जितने भी ईयर्स के दे रखे हैं सभी PYQ को आपको अच्छे से फॉलो करना है। वहां से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हिंदी में तो मोस्टली सेम ही होता है, संधि, समास, दो गद्यांश पद्यांश पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हीं से हो जाता है। बाकी 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आ जाती है। जो ग्रामर पोर्शन होता है वो तो आप अवॉइड ही करें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत कम आता है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो यही है कि आप PYQ को फॉलो करें, वहां से चीजें निकालें कि कौन सी चीजें पूछी हुई है ज्यादा, उस चीजों को लिखें और वहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। सेकेंड थिंग इज NCERT। NCERT के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या बुक ले आइए, वहां से आप चीजों को कवर करिए। वहां से आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये तीनों चीजें फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, PYQ को फॉलो कीजिए। PYQ जितने भी हैं सारे पढ़ डालिए, जितने भी हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होती है PYQ से। नेक्स्ट NCERT को फॉलो कीजिए और जितनी बुक्स मैंने प्रेफर की हैं आप इन्हें भी ले सकते हैं, आप इनसे भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं एक जगह लिख लीजिए सिलेबस को, वहां से एक टॉपिक को उठाइए और बुक की हेल्प से अपने कवर कर सकते हैं। या NCERT के मैंने आपको ऐप भी बता दिया, आप वहां से जाकर भी अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स को बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है रिवीजन। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, 4 चीजें बताई है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले बताया मैंने आपको PYQ को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज NCERT को फॉलो करना है। थर्ड में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड फोर्थ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी से दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये चीजें आप फॉलो करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।